महमूद वाक़ई तकिए का साँप निकला। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने अपनी बेटी को यानी कि वरीशा को किस तरीके से लालच दे देकर उसका दिमाग ख़राब कर रखा है और कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो लड़की किसी को मार दे या कत्ल कर दे। यानी कि बुरे तरीके से उसका ज़हन बनाया गया है और उसको एक डॉन बनाना सोच रहा है और सोचा हुआ है, और ये उसने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है कि वो जाकर सबसे बदला ले और जो पैसा है मज़ीद उन लोगों के पास सारा लेकर इसको दे दे। खैर, आप देखेंगे कि वरीशा बहुत शदीद नफ़रत करती है वहाज और उसके घर वालों से। लेकिन महक ये बात कहती है और कहती है कि तुम्हारी नफ़रत इतनी ज़्यादा क्यों है? मैंने तो कभी इन लोगों का इतना ज़िक्र भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर बहुत नफ़रत है उन लोगों के लिए। ये सब कुछ कैसे है? लेकिन वो ये नहीं जानती कि महमूद का मकसद कुछ और है। वो समझ रही है कि शायद वो उसकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अभी भी वो साँप सब कुछ हथियाना चाहता है, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। पहले ही उसने सब कुछ अपने अंडर कर लिया, लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि वो उनके घर बेच के, यानी कि उसके अपने घर वरीशा के बेच के उन लोगों का क्या हाल करता। आप देखेंगे कि वरीशा को मज़लूम बनाकर वहाँ पर भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, और वो बेचारे फिर दोबारा से इन पर रहमो करम करके इनको अपने घर में रख लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये लोग किस कदर संग दिल हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहाज अपने दिल में सिर्फ़ और सिर्फ शिफा को जगह दे चुका है और कहता है कि बस मेरा ये आखिरी फ़ैसला है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। यानी कि उन दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल होगी वरीशा को, क्योंकि वरीशा करती तो शदीद नफ़रत है वहाँ से, लेकिन फिर भी उसे किसी के हाथों नहीं लगने देगी। हमेशा उसकी राहों में रुकावट बनने की कोशिश करेगी, उसको ज़लील करने की कोशिश करेगी। ये बात का भी वहाज को इल्म नहीं है। खैर, आप देखेंगे मेहरुन्निसा बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि वो औरत दोबारा इस घर में आके बहुत ही गलत करने वाली है, सब कुछ ख़त्म कर देगी। लेकिन फिर भी रज़ा इस बात को नहीं मानेगा और कहेगा कि नहीं, मुझे पता है कि उनके उनके यानी कि हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं। यानी कि फिर दोबारा से उनको मज़लूम समझकर उनका साथ दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वाक़ई में ये दोनों सच कह रही हैं। लेकिन हकीकत में ये बात बिल्कुल गलत है। खैर, आप देखेंगे कि वहाज अपनी माँ से कहता है, पता नहीं क्यों मुझे वरीशा का यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक नई गेम पर आए हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उसको समझाती है और कहती है कि अपने बाप के सामने ऐसी कोई बात ना करना। क्योंकि वो तो आगे ही समझ रहे हैं कि हम लोग जानबूझकर उनको इधर नहीं रखना चाहते। इसलिए ऐसी कोई भी बात मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि खामोशी से वो हर चीज़ को बर्दाश्त करता जाएगा और इन लोगों की चालाकियों को नज़रअंदाज करता जाएगा। हालांकि ये लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस कदर चालाक और होशियार हैं। इस बात के लिए मेहरुन्निसा का दिल नहीं मान रहा कि दोबारा इन पर यकीन किया जाए। लेकिन क्या कर सकती है बेचारी, क्योंकि उसने इतने बुरे तरीके से अपने आप को दिखाया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म हो चुके हैं और हमें वापस रख लिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये चंद दिनों का खेल होगा। खैर, आप देखेंगे अभी तो स्टोरी शुरू हुई है और आपको पता चलेगा कि किस किस कदर चालाकियाँ करके ये दोनों माँ बेटी हर चीज़ पर कैसे कब्ज़ा जमाती हैं। महमूद वाक़ई तकिए का साँप निकला। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने अपनी बेटी को यानी कि वरीशा को किस तरीके से लालच दे देकर उसका दिमाग ख़राब कर रखा है और कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो लड़की किसी को मार दे या कत्ल कर दे। यानी कि बुरे तरीके से उसका ज़हन बनाया गया है और उसको एक डॉन बनाना सोच रहा है और सोचा हुआ है, और ये उसने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है कि वो जाकर सबसे बदला ले और जो पैसा है मज़ीद उन लोगों के पास सारा लेकर इसको दे दे। खैर, आप देखेंगे कि वरीशा बहुत शदीद नफ़रत करती है वहाज और उसके घर वालों से। लेकिन महक ये बात कहती है और कहती है कि तुम्हारी नफ़रत इतनी ज़्यादा क्यों है? मैंने तो कभी इन लोगों का इतना ज़िक्र भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर बहुत नफ़रत है उन लोगों के लिए। ये सब कुछ कैसे है?
लेकिन वो ये नहीं जानती कि महमूद का मकसद कुछ और है। वो समझ रही है कि शायद वो उसकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अभी भी वो साँप सब कुछ हथियाना चाहता है, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। पहले ही उसने सब कुछ अपने अंडर कर लिया, लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि वो उनके घर बेच के, यानी कि उसके अपने घर वरीशा के बेच के उन लोगों का क्या हाल करता। आप देखेंगे कि वरीशा को मज़लूम बनाकर वहाँ पर भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, और वो बेचारे फिर दोबारा से इन पर रहमो करम करके इनको अपने घर में रख लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये लोग किस कदर संग दिल हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फहाज अपने दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ शिफ़ा को जगह दे चुका है और कहता है कि बस मेरा ये आखिरी फ़ैसला है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। यानी कि उन दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल होगी वरीशा को, क्योंकि वरीशा करती तो शदीद नफ़रत है वहाँ से, लेकिन फिर भी उसे किसी के हाथों नहीं लगने देगी। हमेशा उसकी राहों में रुकावट बनने की कोशिश करेगी, उसको ज़लील करने की कोशिश करेगी। ये बात का भी वहाज को इल्म नहीं है। खैर, आप देखेंगे मेहरुन्निसा बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि वो औरत दोबारा इस घर में आके बहुत ही गलत करने वाली है, सब कुछ ख़त्म कर देगी। लेकिन फिर भी रज़ा इस बात को नहीं मानेगा और कहेगा कि नहीं, मुझे पता है कि उनके उनके यानी कि हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं। यानी कि फिर दोबारा से उनको मज़लूम समझकर उनका साथ दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वाक़ई में ये दोनों सच कह रही हैं। लेकिन हकीकत में ये बात बिल्कुल गलत है। खैर, आप देखेंगे कि वहाज अपनी माँ से कहता है, पता नहीं क्यों मुझे वरीशा का यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक नई गेम पर आए हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उसको समझाती है और कहती है कि अपने बाप के सामने ऐसी कोई बात ना करना। क्योंकि वो तो आगे ही समझ रहे हैं कि हम लोग जानबूझकर उनको इधर नहीं रखना चाहते। इसलिए ऐसी कोई भी बात मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि खामोशी से वो हर चीज़ को बर्दाश्त करता जाएगा और इन लोगों की चालाकियों को नज़रअंदाज करता जाएगा। हालांकि ये लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस कदर चालाक और होशियार हैं। इस बात के लिए मेहरुन्निसा का दिल नहीं मान रहा कि दोबारा इन पर यकीन किया जाए। लेकिन क्या कर सकती है बेचारी, क्योंकि उसने इतने बुरे तरीके से अपने आप को दिखाया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म हो चुके हैं और हमें वापस रख लिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये चंद दिनों का खेल होगा। खैर, आप देखेंगे अभी तो स्टोरी शुरू हुई है और आपको पता चलेगा कि किस किस कदर चालाकियाँ करके ये दोनों माँ बेटी हर चीज़ पर कैसे कब्ज़ा जमाती हैं।